होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को 2 बार क्रिकेट मैच में हराने के बाद इंडियन एंजॉय करते, सेलिब्रेशन मनाते, लड्डू बाँटते, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन क्यों रो रहे हैं? इंडिया क्यों खौफज़दा है, गमज़दा है? उनके मीडिया के ऊपर क्यों कोहराम मचा हुआ है? दरअसल हुआ यूं कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी शाहीनों ने जो कुछ साइन बनाए, जिनकी वजह से इंडियन एम्बैरेसमेंट का शिकार हो चुके हैं। यानी साहिबजादा जो कि पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने 50 रन बनाए और उन्होंने AK-47 की तरह का निशान बनाया और अपने बल्ले का रुख इंडिया की तरफ किया। उसके बाद जो हारिस रऊफ हैं उन्होंने राफेल को डाउन करने यानी जिस तरह से पाकिस्तान ने 10 मई को इंडियंस राफेल गिराए थे उसके जब निशान बनाए, जब उसके विजुअल मीडिया पर आए उसके बाद इंडिया में कोहराम मचा हुआ है। इंडियंस पहले ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ये डिमांड कर रहे थे कि इस मैच का बाइकआउट होना चाहिए, बल्कि इस तमाम लीग में पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं चाहिए, जिसकी शर्मनाक हरकत पहले ही इंडियन टीम ने की कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाए। लेकिन क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा होता है, सट्टा लगता है, इंडियन सट्टेबाज हैं, इस वजह से इस मैच को बायकॉट नहीं किया, बल्कि पहला मैच जीतने के बाद उन्होंने ये तमाम जो जीतने की खुशी है, वो इंडियन फ़ौज के नाम कर दी। उसके बाद दोबारा शाहीनों ने जो है वो जब मैच शुरू किया तो पाकिस्तानियों को ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीतेगी, लेकिन जो साइंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बनाए, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। हालाँकि पाकिस्तानी ये मैच हार चुके थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी गमज़दा नहीं थे, क्योंकि जो कुछ कुत्तों वाली पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इंडियंस के साथ की है, शायद वो अगले 100 साल तक भी भूल ना सकेंगे। जो एडवेंचर उन्होंने पाकिस्तान में करने की कोशिश की थी जंग मुसल्लत करके, वही सब कुछ उसका जवाब जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने जंग के मैदान में दिया, उसी तरह का जवाब जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्रिकेट के मैदान में दिया। यानी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को इंडियन टीम ने शामिल किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो चमाटा, जो थप्पड़ पाकिस्तानी खिलाड़ी उनके मुंह पर मारेंगे, उसकी शर्मिंदगी पूरी जिंदगी वो नहीं भुला सकेंगे। चाहे इंडियन अंपायर को अपने साथ मिलाकर फिक्स गेम खेलें, पाकिस्तान को हर सूरत में शर्मिंदगी का एहसास दिलाने के लिए ही इंडियंस ने ये मैच खेला था, लेकिन उसके बावजूद भी शर्मिंदगी जो है वो इंडिया के हिस्से में आई। जिस तरह से साइन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बनाए, इंडियन मीडिया के ऊपर वो चलाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की थू-थू हो रही है। इंडियन टीम तो ये सोचकर बैठी थी कि वो पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट करवाएंगे, मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की थू-थू होगी, लेकिन किस्मत के अंदर जो लिखा हो वही भारतीयों के हिस्से आना था। जिस तरह से जंग के मैदान में फौजियों ने, हमारी पाक फौज ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा, 6 राफेल गिराए, इसी तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान के अंदर मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। बेशक वो हार चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर वो जीत चुके हैं। हारिस रऊफ और साहिबजादा जिन्होंने 50 सेंचुरी और उसके बाद हारिस रऊफ ने जिस तरह से साइन बनाए हैं, ये विजुअल ना तो इंटरनेट से मिट सकते हैं, जिसके बाद मीम्स बनाई जा रही हैं। इंडिया जीतने के बावजूद भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। पहले उनकी नींदें 10 मई को हराम हुई, जब उन्होंने इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना किया कि इतनी बड़ी फौज जो कि छोटे पाकिस्तानी मुल्क के सामने अपने 10 महंगे तरीन जहाज गिरवा बैठी, जिसमें से 6 राफेल थे। उसके बाद क्रिकेट के मैदान के अंदर जिस तरह से वो आए और अपने आप को बाहुबली साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जीतेंगे, तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करेंगे कि पाकिस्तान को हमने हरा दिया। रेफरी को अपने साथ मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान के साथ गेम डालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी शर्मिंदगी शायद भारतीयों के हिस्से में आ चुकी है। चाहे वो कोई भी मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, जंग का मैदान हो, हमेशा पाकिस्तानियों ने उनको ना सिर्फ उँगली करी है, बल्कि मुँह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा भी मारा है, जिसकी मिसाल आप कल वाले मैच में देख सकते हैं। पाकिस्तान जो कि हारने के बावजूद भी कोई गुस्से के अंदर नहीं है, क्रिकेट टीम को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, हार-जीत द गेम ऑफ पार्ट, लेकिन हमेशा इंडिया ने एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की। जब भी वो मैच हारते हैं, उसके बावजूद भी रोते हैं और अगर जीत जाते हैं, तो वो फिर जिस तरह से ढोल ढमक्के नगाड़े बजाते थे, इस बार वो सब कुछ नहीं है, बल्कि इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है कि जो कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किया है, ये उनके लिए काफ़ी है, एम्बैरेसमेंट के लिए काफ़ी है, क्योंकि जो राफेल उनके गिर चुके हैं, उसका खमियाज़ा उन्हें क़यामत तक भुगतना पड़ेगा।
हम 100 क्रिकेट मैच हार जाए कोई गम नहीं है, लेकिन अगर इंडियन कभी भी जंग करने के लिए आते हैं, वो हम उनको अगर हरा देते हैं, जब कौमें चंगू बन जाती हैं, यानी हम कोई क्रिकेट खेलने वाली कौम नहीं रहे, बल्कि हम जंगें लड़ने वाली कौम है। जिस तरह से हमने भरपूर बहादुरी के साथ जंग लड़ी है, हमने ये बात साबित किया है कि भारत, अगर तुम हमसे छेड़छाड़ करोगे, हमें तंग करने की कोशिश करोगे या हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करोगे, तो फिर हम आपको उँगली नहीं करेंगे, बल्कि पूरा बाज़ू डालेंगे। अगर क्रिकेट मैच हार जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन जंग नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हम एक गैरतमंद कौम है। अगर हमारे घर के ऊपर हमला किया जाएगा, तो हम ईंट का जवाब मिसाइल से देंगे। जिस तरह से उन्होंने मिसाइल फायर किए, हमने उनके जहाज गिराए। भारत की एक बार फिर जग हसाई हुई है, उनके ऊपर मीम बन रही है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी हार कर भी जीत चुके हैं। उन्होंने कौम का दिल जीत लिया है। जो कुछ हारिस रऊफ और साहिबजादा ने किया है, ये सब कुछ इंडियन आने वाले 100 सालों तक भूल नहीं सकेंगे।